हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करते रहिएगा। आज हम कक्षा 9 अध्याय 6 रेखाओं और कोणों की प्रश्नावलियों और उनके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए आज के हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज के अपने प्रश्नावली 6.1 पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 का जो पहला प्रश्न हमारे पास लिखा होगा कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश हो तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम इसके जो हमारे पास आकृति है, आकृति को पे ध्यान देंगे। आकृति देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रेखा ए बी है, पूरी रेखा अपने आप में, दूसरी रेखा उस पर सी डी है, और ये अलग अलग से एक छोटी सी रेखा ओ ई खींची गई है। तो आइए इसको हल करने के लिए हम हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरह से ए बी और सी डी दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बिंदु ओ पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, जहाँ पे बिंदु ओ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सी ओ डी जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 अंश का, और ऐसे ही कोण ए ओ बी जो बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 180 अंश का। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें हम नोट कर लेंगे कि कोण यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 यानी 180 अंश, और ऐसे ही अगर हमें कोण सी ओ डी की आवश्यकता पड़ेगी तो ये भी कितने का हो जाएगा, 180 अंश का। अब क्या कर लेंगे कि यहाँ से हमारे पास जो एक अन्य एंगल बनाया गया है कोण एंगल बी ओ ई, तो उसके लिए हम यहाँ से एक लाइन ओ ई खींच लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ओ ई एक रेखा और खींच दी गई है और इस तरह से हमारे पास ये एंगल बन गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, तो उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, यानी हमारे पास जो एंगल ये फिगर में है, ये तो ए ओ सी और बी ओ ई, इस एंगल और इस एंगल का जो योग है, जो सम है, वो हमारे पास दे रखा है। साथ में हमें एक एंगल और दे रखा है जिसको हम देखेंगे, एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है, 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, 40 अंश का ये एंगल दे रखा है, किसका जो मान है 40 डिग्री है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है, एक बार उसको देख लेंगे कि एंगल बी ओ ई, एक तो हमें एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है। बी ओ ई यानी ये वाला बी ओ ई, ये एंगल हमें ज्ञात करना है, ये वाला, कि इसका जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, कितना ये मान है इसका। और दूसरा हमें प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, मतलब जो ये हमारे पास सी ओ ई ये वाला कोण है, इसको छोड़कर अन्य सभी कोणों का मान निकाल देना है, उसको कहते हैं प्रतिवर्ती। यानी पूरा जो एंगल बनेगा 360 का बनेगा, और उसमें से अगर हम एंगल सी ओ ई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ओ ए बी बराबर कितना है, 180 अंश, और इस कोण का योग कितना है, 70 अंश। अगर 180 अंश में से हम इस 70 अंश को घटा देंगे तो हमारा ये कोण सी ओ ई निकल आएगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे कोण सी ओ ई बराबर, या हम इसको पहले इस रूप में लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। ठीक है, अब एंगल ए ओ बी का मान अभी हमने लिखा है कि कितना आता है, इसका मान 180। ये 180 है, हमारा पूरा कितना है, 180 है।
तो फ्रेंड्स ये कर चुके हैं। तो अब एंगल ओ बी इक्वल टू मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह वहाँ पे 180 हो चुका है, ठीक है। और ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री हमारे पास पहले से दिया हुआ है, 70 अंश दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 180 एंगल ए ओ बी की वैल्यू रख लेंगे। तो ए ओ बी का मान कितना है 180 इक्वल टू ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना दिख रहा है 70 डिग्री ऑलरेडी दिया है, तो प्लस एंगल सी ओ ई, ठीक है। तो यहाँ से जब हम एंगल सी ओ ई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। तो ये हमारे पास एक तो कोण सी ओ ई का मान निकल गया है। हमें कोण सी ओ ई तो ज्ञात करना नहीं था, लेकिन इसका प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो आइए कैसे इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 यानी 360 में से हम कोण सी ओ ई की वैल्यू को घटा देंगे। तो यह जाएगा 360 माइनस 110, ठीक है। 110 अंश को घटा देंगे हम पूरे का पूरा, ठीक है। 0 का 0 आया, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 250 अंश। तो ये प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे पास अगला जो हमें एंगल ज्ञात करना है वो है एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई का मान हमें ज्ञात करना है, एंगल बी ओ ई। तो आइए एंगल बी ओ ई देखते हैं कितना आ रहा है। अब एंगल बी ओ ई के लिए हमें सर्वप्रथम सी ओ डी रेखा को लेना होगा। ये देख सकते हैं आप सी ओ डी रेखा, ये क्योंकि इन दोनों का योग तो इसके बराबर ज़रूर है, लेकिन यहाँ से इसको और इस दोनों का योग दे रखा है, इन तीनों को लेके ये निकालना हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों का योग दे रखा है और प्लस ये भी हमें ज्ञात होगी। लेकिन अगर हम सी ओ डी रेखा को लेके चलें कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमें पता हो गया कि अभी अभी हमने निकाल लिया इसको, कितना आया 110 डिग्री, और ये 40 है। ये भी अपने आप में सी ओ डी एक रेखा है और इस पर बना कोण कितने का 180 है, ठीक है। तो इसको बेस मानकर हम इसको हल कर लेंगे। तो फिर आ जाएगा एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी। अब सी ओ डी का वैल्यू पहले ये 180 हम लिख चुके हैं। सी ओ ई का 110 अभी अभी हमने निकाला है, ज्ञात किया है। बी ओ ई का हमें वैल्यू निकालनी है और प्लस बी ओ डी की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो 180 इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 110 और 40 तो 150 हो जाएगा। इधर आएंगे तो प्लस का था, इधर आके माइनस 150 हो जाएगा, बराबर कोण बी ओ ई, ठीक है। तो 180 में से 150 आया तो कोण बी ओ ई को जो मान आया वो कितना आया 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्नावली 6 लिखा है, आकृति 6.4 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 और ए अनुपात बी इक्वल टू, ठीक है, 1:b बराबर 2:3 या वो ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है। तो सी का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, एंगल सी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देख लेंगे, आकृति देख लेंगे क्या है। तो आकृति की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। आकृति को देखना है कि दो रेखाएं हैं, एक एक्स ओ वाई है, ये भी एक सीधी रेखा है, दूसरी एम ओ एन है, ये भी सीधी रेखा है। तो एक्स ओ वाई पर बनने वाला बड़ा सा कोण 180 अंश का होगा और एम ओ एन पर ये बनने वाला बड़ा सा कोण भी 180 अंश का होगा। साथ ही ये कोण 90 अंश का है। तो ये जो शेष बचा ये पूरा का पूरा ए और बी को जोड़ के भी कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स ओ वाई क्या है, एक सीधी रेखा है और इनका अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है और हमें कोण ये एंगल सी को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं एंगल सी की वैल्यू क्या आती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी हमें ज्ञात है उसको नोट कर लिया है कि एंगल एक्स ओ वाई बराबर 180, एंगल एम ओ एन इक्वल टू 180 होगा क्योंकि ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन हैं, तो सीधी रेखाएं हैं। हमें ज्ञात करना है एंगल सी को और साथ में दिया है हमारे पास कि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 अंश, ये वाला एंगल पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो हम यहाँ देखेंगे
एक चीज़ और लिख लेंगे जो दिया है, तो उसी के अनुसार एंगल एक्स ओ पी बराबर भी 90, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी हमारे चित्र के अनुसार, ठीक है, जो हमारे पास आकृति दी हुई है उस आकृति के अनुसार ये होना चाहिए। तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू 2x हो जाएगा क्योंकि 2 है ऊपर में, और बी इक्वल टू हो जाएगा 3x। अब इनकी वैल्यू को इस समीकरण में रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 2x, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90/5। डिवाइड करेंगे, 5 कम 5 बचा 4 और 8 पंचे 40। तो जो x की वैल्यू आई वो 18 डिग्री आई। तो इस अनुसार हमारे पास जो एंगल ए आएगा, तो एंगल ए इक्वल टू हमने क्या लिखा था 2x, तो एंगल ए इक्वल टू 2 इंटू 18 एंगल इक्वल टू 36, ये एंगल ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे एंगल बी की हमें वैल्यू चाहिए। एंगल बी इक्वल टू लिखा था 3x, तो एंगल बी इक्वल टू 3 इंटू 18, तो एंगल बी इक्वल टू 54 डिग्री। अब हमें कौन सा चाहिए, एंगल सी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंगल सी को करने से पहले हम थोड़ा फिगर पे एक बार फिर से गौर करेंगे। तो एंगल सी कहाँ है, स्ट्रेट लाइन MON पर बनने वाला कोण 180 है। अगर एंगल 180 में से हम एंगल बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, एंगल सी बच जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी। 180 का मतलब है यहाँ पे सीधे सीधे हमने कौन सा एंगल लिया, MON में से इसको डिवाइड कर लें, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल MON माइनस एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल बी की वैल्यू अभी कितनी निकली थी, 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, 7, 7 में से 5 गया 2 और 126 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया प्रश्न नंबर 1 और 2 का, ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिखा है आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। तो फिगर को देख लेंगे। लिखा है PQR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। सिंगल लाइन दिख रही ना, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल PQS यानी ये बहिष कोण जो इसका बन रहा है भुजा को आगे बढ़ाने से, ये कोण और ये इधर का PRT ये दोनों कोण क्या हो, बराबर। एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ पे ST ये क्या है, सीधी रेखा है। और यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा वो भी 180 अंश का होगा, Q पे बनने R पे, और Q पे बनने वाला कोण भी कितने का होगा, 180 अंश का होगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये फ्रेंड्स फिगर ड्रॉ कर लिया है और मैंने कहा कि यहाँ पे Q पे बनने वाला जो एंगल है, Q पे बनने वाला PQS करना है ना, PQS हमें केवल ये वाला एंगल सिद्ध करना है और इसमें ये वाला सिद्ध करना है कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे बढ़ने वाला जो बड़ा सा एंगल है ये कितने का है, 180 का। इसको हम SQR नाम दे सकते हैं कि एंगल SQR इक्वल टू 180। और इसी तरह इधर से हम एंगल QRT ये R पे बनने वाला एंगल भी कितने का होगा, 180 का। तो QRT इक्वल टू 180। अब एंगल ये और ये एंगल को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो क्या कर लेंगे कि एंगल SQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180, ठीक है। ऐसे ही इधर को अगर हम चाहें तो एंगल
पी आर टी प्लस पी आर टी, बाहर वाला हो गया, अंदर वाला पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू भी 180। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 और 2 की तरफ ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये दोनों भी बराबर होंगे। लेकिन हमारे पास इससे पहले दिया हुआ है, उसको नोट कर लेंगे। दिया है, ठीक है, कि दिया था हमारे पास कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो जहाँ पे पी क्यू आर है उसकी जगह पे हम पी आर क्यू इस समीकरण में रख सकते हैं। इसको हम समीकरण 3 का अगर नाम दे देंगे तो समीकरण 3 में जहाँ पे पी क्यू आर है वहाँ पे पी आर क्यू रख लेंगे। वहाँ पे क्या रखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंगल है पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू होगा। ये आर पीछे और क्यू पहले लिख दिया था, तो ये इस तरह से यहाँ पे भी पी आर क्यू हो जाएगा। अब इसकी जहाँ पे पी क्यू आर है वहाँ पे भी पी आर क्यू हम रख सकते हैं इक्वेशन 3 में। तो एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर की जगह पे क्या रख देंगे, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब ध्यान देंगे दोनों तरफ पी आर क्यू है, इसलिए पी आर क्यू से पी आर क्यू क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस का है। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना है। ठीक है, यही हमारा सिद्ध हो गया। चाहे हम इसको पी एस क्यू पी लिखें या इसको एंगल पी क्यू एस लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करते रहें। वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।